देखेंगे पैट से रिलेटेड और एक हम आपके लिए सेगमेंट लेके आए हैं प्रश्नों का। अभी तो हम अर्थमेटिक के करा रहे हैं, अभी इसी के साथ में आपको रीजनिंग वगैरह और दूसरे जो आपके है ना टेबुलेशंस के या ग्राफ के क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को कराएंगे। तो पहले ज़रा सा अर्थमेटिक के कुछ सिंपल से क्वेश्चन देख लीजिए जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इस संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न हैं आपके जो आज हम लेके आए आपके लिए। देखिए पहले प्रश्न को यदि आप देखें, इसमें कहा गया है एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 का अंतर 50 है तो वह संख्या क्या होगी। अगर इस टाइप का कोई भी प्रश्न आए तो उसको करने का एक सरलतम तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप सरलतम तरीके से कर सकते हैं। एक संख्या जहाँ कहीं भी लिखा हो बस आप वहाँ बाहर की तरफ x लिख के ऐसी वाली ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। अंदर लिखेंगे आप 1, क्या लिखेंगे 1। एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5, तो एक संख्या का मतलब 1 लिख दिया हमने उसकी जगह पर। यहाँ अंतर शब्द आया है, अगर योग आता तो जोड़ का चिन्ह लगाते, अंतर शब्द आया है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अंतर शब्द आया है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। का अंतर, किसका अंतर 3/5, तो यहाँ पर 3/5 हम लिख देंगे बहुत आराम से। कितना है वो बराबर, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। कितना है 50 है। उन्होंने कहा है कि एक संख्या, एक का मतलब एक इकाई, तथा उस संख्या का 3/5, तो खाली 3/5 लिख दिया। हमें संख्या अंक से कोई मतलब नहीं लिखा, बस बाहर की तरफ x लिख देंगे। अंतर 50 है, अंतर का मतलब माइनस, यानी 1 में से 3/5 घटा दिया। कितना है 50 है तो बराबर करके 50 लिख दिया। बस एक लाइन और बढ़ा लीजिए, आंसर आपका आ गया। देखिए 2 लाइनों में आंसर आ जाता है, वैसे तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। अगर हम x का मान निकालना चाहें तो ये हो गया 50 गुणा, ये क्या लिखा 5 यहाँ पे आप लिख दो बच्चों, ऊपर ले आओ, उल्टा करके ले आओ इधर को, ठीक। यहाँ बटों में क्या ना 5 ही कम 5 में से 3 गए तो 2, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका। बस अब क्या करना भाई, इस 2 से 50 को कैंसिल करेंगे तो ये 25 आ गया और x का मान हो गया 125, 5 125। तो वह संख्या क्या है भाई 125, वो संख्या है जिसके 3/5 को उस संख्या में से घटा दें तो 50 आ जाता है। देखिए ये आपका आंसर इस प्रकार से बन गया। देखो अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या है। बिल्कुल सेम सवाल है करने का, बस ऐसे प्रश्नों को करने का क्या तरीका, x को बच्चों ऐसे लिख दिया करो, ठीक है। अब इसमें कहा एक संख्या का 4/5, तो यहाँ 4/5 ही लिख दो, कुछ नहीं करना। उस संख्या के 2/3 से अधिक है, अधिक का मतलब अगर घटा दें आपस में दोनों को, जैसे एक 20 है दूसरा 30 है, तो घटाने पर 30 में से 20 को 10 अधिक मिलेगा। तो उन्होंने कहा इतना अधिक है, अधिक शब्द कहीं आता है तो फिर अंतर ले लेंगे, यानी माइनस का साइन लेंगे। कितना 2/3, 2 का मतलब 2/3 का मतलब बटे में, और ये किसके बराबर है 10 के बराबर है। देखो कितना सुंदर सवाल हो गया अपने आप। अब करने का तरीका देख लो भाई लो, इसकी गुणा इधर करो 4×3 12, इसकी गुणा इधर करो माइनस का चिन्ह 5 दूनी 10, नीचे आपस में इसकी गुणा कर दो 15 बराबर 10 इकाई। x बराबर हमारे पास हो गया 10 गुणा, इसका उल्टा हो जाता है उधर जाके, है ना, क्योंकि ये गुणा में है यहाँ। इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका हम गुणा कर देंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, यानी 15 ऊपर आ गया। बटों में इनका अंतर कितना आ रहा, 2 आ रहा है बच्चों। 2 ही कम 2 और 2 पंजे 10, x वह संख्या आ गई 15 पंजे 75। कितना आंसर आया, वो संख्या आपकी क्या है 75 है भाई बच्चों। ये आपका आंसर हुआ। देखिए कितनी जल्दी करने का सिंपल यही तरीका भाई। लो भाई बच्चों एक सवाल और देख लो, ये भी जरा सा। इसमें कहा 740 का 35% या प्रतिशत एक संख्या से 34 अधिक है। एक संख्या शब्द पर ध्यान देंगे, एक संख्या का मतलब x मानेंगे, एक संख्या का मतलब x मानेंगे, ठीक है।
कितना अधिक है, अधिक का मतलब माइनस का चिन्ह लगेगा, का मतलब गुणा लगेगा, का मतलब गुणा, और परसेंट का मतलब इसके बटों में 100 आ जाएगा। बस इतनी बातें याद रखनी। अब देखिए करने का सवाल कितना सरल तरीका। एक 740 लिख दो, का की जगह गुणा लगा दो। यहाँ 35% का मतलब होता परसेंट हटा के बटों में 100 लगा दो। यहाँ अधिक का मतलब है माइनस का चिन्ह लगा दो। अधिक का मतलब है ऐसे करके भी इसे ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं और माइनस का चिन्ह लगा दो, है ना। एक संख्या का मतलब x, 34 अधिक का मतलब माइनस घटा दिया, 34 घटा दिया हमने उसमें से। बस लो भाई सवाल तो गया हो। कैसे हो गया, एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। 2 से इसे काट दें अगर हम, तो ये बच्चों आ गया आपका कितना, 2 37 आ गया, 37। तो इस प्रकार से आपको जो प्राप्त हुआ वो हुआ 37 गुणा 7 माइनस एक्स बराबर 34। अब x को उधर ले जाओ, 34 को इधर ले जाओ, ले आओ, या फिर x बराबर 7 की इससे गुणा कर दो। 7 की इससे गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 21 और 4 25, माइनस 34 घट जाएगा। यहाँ तक हम रुके, करने के बाद रुकेंगे और सवाल को देखेंगे। उस संख्या का 2/5 कितना होगा, इसका 2/5 पूछा है कितना, तो 2/5 से यहाँ गुणा कर दो और 2/5 से बेटा यहाँ गुणा कर दो। बस आपका आंसर आकर के बैठ जाएगा। 2/5 गुणा करेंगे, 2/5 गुणा, बीच में गुणा का निशान लगा दें। घटाइए भाई, 34 घटा दो, इसमें से घटाओ, क्या आएगा, 5 बचा हमारा। इसमें से घटाइए, 3 गया तो 2 बचा हमारा, और यहाँ भी 2 है, काट दो भाई इससे। 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया कितना, 90। कितना आंसर आया, 90। तो ये आपका देखिए आंसर प्राप्त हो गया आपको। इस प्रकार से करना, कितना सरल तरीका करने का है। देखिए चौथा सवाल आप देखेंगे, इसमें कहा गया एक संख्या के 2/3 का मतलब समझ लेंगे गुणा 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5, 1/4 का 2/5, इन दोनों का अंतर 288 है। वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। तो देखिए करने का तरीका सीखेंगे इसको। आप सबसे पहले x लिख दीजिए यहाँ पर, फिर क्या कहा उन्होंने, 2/3 गुणा, का मतलब गुणा 3/5। अब अंतर शब्द आया तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। आगे क्या कहा, 1/4 का 2/5। ये आपका हो गया भाई बच्चों। और बराबर में कितना दे रखा है, 288। लोग ने 288 लिख दिया। काटिए भाई 3 से, तो ये वाला 3 आपका कट गया, 2 से इसको 2 दूनी 4 भी हमने काट दिया। अब अंतर का मतलब ये होता है बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, है ना। माइनस आएगा तब भी उसको आप यूज नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे आया आपका 2/5 और यहाँ पर आया आपका कितना, 1/10, 1/10 और बराबर लिख दिया आपने 288। अब इसको जब आपस में घटाएंगे तो ये 3/10 आ गया। तो x का मान आपका हो गया 288। 10 को आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम 10, 2 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4/10, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। और 10 तो आपका ऊपर आ जाना है, 3 को आप बच्चों नीचे ले आएंगे, 3 से इसे काट देंगे, 3 नम 27, बचा क्या, 18, 3 छंग 18। ये जो संख्या आ गई आपकी 10 से गुणा जब आप इसे करेंगे तो केवल एक 0 आ जाता है आगे हमारा। तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से, इस प्रकार से ये आपका पहला आंसर आ जाता है 960, आपका ये आंसर प्राप्त हो जाता है।
तो इस तरह से संख्याओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने आपको कराए, कुछ और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगली वीडियो में आपको कराएंगे। इनको बहुत ध्यान से आप देखें। धन्यवाद।